गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत तक कर लिया था। उसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल में या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर जो है क्या निकल के आया था कि इलेक्ट्रॉन जो है कणीय और तरंगीय दोनों प्रकृति में होता है। और हम लोगों ने ये चीज़ हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत और डी ब्रोगली से ये सिद्ध किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंगीय प्रकृति में गमन करता है ना। कक्षों में या शेल्स के अंदर या ऑर्बिट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन तरंगीय रूप में गमन करता है। तो यहाँ देखिए श्रोडिंजर नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन जो है वो दी थी। इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन क्या है, ये डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो साई क्या है, साई है तरंग फलन वेव फंक्शन। ठीक है, साई स्क्वायर क्या होता है, देखो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर साई पे स्क्वायर लग जाएगा तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एच क्या है, प्लांक नियतांक, और एक्स वाई जेड ये क्या है, अक्ष या एक्सिस है। तो इस इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन से जो है वो हमारे पास तीन क्वांटम नंबर निकल के आएगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्वांटम नंबर। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे किसी एक क्लास में। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को विस्तार से समझेंगे हम लोग। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, तीन एक्सिस है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर की बात करें तो क्वांटम नंबर निकल के आई यहाँ पे तीन क्वांटम नंबर निकल के कौन सी आई, एक आई एन, एक आई एल, एक आई एम, और एस जो है वो बाद में खोजी गई। एस क्वांटम नंबर बाद में खोजी गई। तो टोटल क्वांटम नंबर कितनी होती है, 4। अब क्वांटम नंबर है क्या, सबसे पहली चीज तो आती है कि क्वांटम नंबर क्या है। तो क्वांटम संख्या की बात करें हम लोग, क्वांटम संख्या जो है क्या होती है, ये 4 संख्याओं का समूह है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी, जैसे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में उपस्थित है, ठीक है, कौन से सब शेल में उपस्थित है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किस टाइप का स्पिन कर रहा है, ये सारी जानकारी जो है वो हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखी है, इट मे बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। क्वांटम संख्याएं 4 संख्याओं का समूह है जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, कहां पर ये इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या है, ठीक है, या वो जिस कक्षक के अंदर उपस्थित है, ठीक है, उस कक्षक की हम ये कह सकते हैं, हर एक कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। तो कक्षक की ऊर्जा भी निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या कक्षक की ऊर्जा, कक्षक की ऊर्जा कहेंगे ज्यादा सही है। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो का उसका या उस कक्षक का की आकृति क्या है, उसका अभिविन्यास क्या है, शेप क्या है उसकी, ठीक है, सब शेल की शेप क्या है, ठीक है, और उसका चक्रण क्या है, उसकी स्पिन क्या है, ये सब चीजें हम लोग इससे ज्ञात कर सकते हैं। किससे, क्वांटम नंबर से। तो हम बात करते हैं, देखो क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर जो है 4 है ना। ये 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर जो है ये कौन कौन से हैं और किसने इनकी खोज की और इनका मतलब क्या होता है। तो देखो सबसे पहले आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम
मुख्य क्वांटम संख्या को आप n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। और ये क्वांटम संख्या जो है वो आपको किसके बारे में बताता है? कोश के बारे में बताता है। किसके बारे में? कोश के बारे में। कोश के बारे में बताता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बोर ने। तो ये बताता है आपको शेल या ऑर्बिट कोश है ये, ठीक है। और ये किसने खोज की थी? बोर ने की थी, ठीक है। तो पहली क्वांटम नंबर तो ये है। दूसरी क्वांटम नंबर जो है वो आपके आ जाएगी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। कौन सी? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। हिंदी में बोले तो हम कहेंगे इनको द्विगंशी क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, क्वांटम, ठीक है। इसे आप किससे डिनोट करते हो? एल से। किससे? एल से। और ये किसके बारे में बताती है आपको? उपकोश के बारे में, सब शेल के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? सब शेल के बारे में। और सब शेल के बारे में बताती है, सब शेल की शेप के बारे में बताती है। हम कहते हैं इसकी खोज की थी सोमरफेल्ड ने। सोमरफेल्ड वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये भी बताया था कि पहले हम ये मानते थे कि सारे के सारे जो हमारे शेल हैं वो क्या है? गोल होते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया था कि नहीं, शेल गोल नहीं, इलिप्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? इलिप्टिकल होते हैं। तो वो वैज्ञानिक है ये सोमरफेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर पे आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय या चुंबकन क्वांटम संख्या। इसको m से डिनोट करते हैं। और ये किसके बारे में बताएगा आपको? ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, कक्षकों के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? ऑर्बिटल्स। और इसकी खोज की थी लिंडे नाम के वैज्ञानिक। नंबर 4 नंबर पे होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम लोग डिनोट करते हैं एस से। और ये बताता है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, ठीक है। इसकी खोज की थी उरेलबैक और स्मिथ ने, ठीक है। तो ये 4 क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, चुंबकन क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। ये 4 क्वांटम संख्याएं किस किस के बारे में बताती है? मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से डिनोट करते हैं, शेल या ऑर्बिट के बारे में बताती है, ठीक है। इसकी खोज की थी बोर ने, नील्स बोर ने, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताती है। अब बच्चों शेल की बात करें हम लोग, तो शेल कौन से होते हैं? आपको पता है K, L, M, N, ये सब शेल होते हैं। सब शेल की बात करें तो S, P, D, F, ये सब शेल होगी। ऑर्बिटल्स की बात करें तो S में 1, P में 3 और इनके भी आगे फर्दर नेम हो जाएंगे, ठीक है। D के अंदर 5 और F में 7, ठीक है। तो इस प्रकार से S का तो कोई नाम नहीं होता है, इसमें 3 अक्षर आ जाते हैं, तो PX, PY और PZ, ठीक है। ये हो जाएगा DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2, 1 2 3 4, मैंने ज्यादा बना दिया ना,
ठीक है, और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5। ठीक है, इसी प्रकार से एफ के भी उनके नाम हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम नंबर जो है वो आपको बताएगा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। ठीक है, तो अब हम विस्तार से पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, फिर द्विगंशीय क्वांटम संख्या को इसी प्रकार से विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। तो बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, n से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, n बराबर है कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, 9वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो k l m n, ठीक है, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1s हो जाएगा। सबसे पहली बात हम बात करें, देखो साइज ऑफ एटम के बारे में बता सकते हैं, मतलब रेडियस बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आर एन इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर हम बात करें, देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, एनर्जी ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ शेल बता सकते हैं हम एक्चुअली में। ठीक है, एनर्जी ऑफ शेल बता सकते हैं, तो E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करें नंबर ऑफ सबशेल इन ए पर्टिकुलर शेल। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेल में कितने सबशेल होंगे ये भी बता सकते हैं। तो देखिए K इज इक्वल टू 1 होता है, N इज इक्वल टू 1। ठीक है, L के लिए N इज इक्वल टू 2, M के लिए N इज इक्वल टू 3 और N के लिए N इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इनमें सबशेल कितने होंगे, 1 तो 1s। ठीक है, 2 है तो 2s और 2p होते हैं, 3 है तो 3s 3p 3d, 4 है तो 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, इसके अलावा हम लोग वेलोसिटी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 होंगे। तो देखो यहां से ये चीज प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होगा, s में एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इसको मैं प्रूव करता हूं। जैसे मान लो L n इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, L के लिए n इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। ठीक है, तो हम करते हैं 2 स्क्वायर 4, तो देखो S में 1 और P में 3, तो टोटल कितने होंगे, 4 हो गया हमारे पास ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 2n स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, तो 2 1 स्क्वायर, दैट मींस कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, देखो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो ये देखो 2 आ गया। ठीक है, हम बात करें, देखो n इज इक्वल टू 2 हो तो 2 स्क्वायर कितना हो गया, 8। तो P में 3 ऑर्बिटल है, S में 1 है, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो कितने होंगे, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो ये भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ओके।